पर्सन संख्या 4। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पर्सन संख्या 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, क प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि इस वर्ष 2023-24 में दिल्ली के पब्लिक स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे के कुल कितनी सीटें स्वीकृत की गई थी। शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध डेटा के अनुसार वर्ष 23-24 में ईडब्ल्यूएस कोटे की कुल 35,186 जो डीओई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनमें सीटें स्वीकृत की गई थी। ख इन सीटों में से कुल कितनी सीटों पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को प्रवेश मिल सका। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार डीओई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2023-24 में कुल 28,467 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सका। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ डिटेल में कि क्या सिस्टम होता है। इस संबंध में कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन के बाद कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स करवाया जाता है। इसमें कोई भी मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी आवेदक अपने आसपास या दूर के जिन स्कूलों के बारे में ये धारणा है कि अच्छे स्कूलों की श्रेणी में आते हैं उनमें ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, जबकि कुछ स्कूलों के लिए आवेदन भी कम आते हैं और कई बारी उनमें नाम आने के बाद भी दाखिला लेने कई लोग नहीं जाते। सत्र 2023-24 के लिए निजी गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एंट्री लेवल क्लास में प्रवेश के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर विस्तृत ब्यौरा। कुल सीटों की संख्या थी 35,186, लेकिन उसमें से 3629 ऐसी सीट्स थीं जिस पे किसी ने अप्लाई नहीं किया था। तो जो पहला ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद आवंटन हुआ वो 31,557 सीट्स का हुआ। ये 14 मार्च को हुआ। उसमें से 26,379 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। कुल बचे उसके बाद 8,807 स्टूडेंट्स। जो 8,807 स्टूडेंट्स बचे जिनका पहले ड्रॉ के बाद एडमिशन नहीं हुआ, उन्होंने जिन जिन सीटों पे और अप्लाई किया हुआ था उसका 12 मई को फिर से एक सेकेंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ 3,731 सीट्स का। उसमें से 2,033 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और 6,774 सीट्स फिर भी वेकेंट रही। इन 6,774 सीट्स में से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जहाँ पे सीट्स अभी भी खाली थी, तीसरा ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ 7 जून को, जिसमें से 233 में से 55 बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें से 6,719 सीटें अभी भी खाली रहीं। इस 6,719 सीटों में से जैसा मैंने बताया 3629 तो ऐसी सीट्स थी जिस पे किसी ने अप्लाई नहीं किया था, और कई बार जैसा आपको पता है कि कई सीट्स खुलने के बाद भी बच्चे उन पे एडमिशन नहीं लेते हैं। इसके लिए हालांकि वो इस आंसर में नहीं है, हम डिटेल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो सीट्स फिर भी वेकेंट रह गई थी, इन बच्चों को उनकी डिटेल्स प्रोवाइड की गई और 2 ही दिन पहले एक और एडजस्टमेंट ड्रॉ हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो बच्चे वेकेंट सीट्स पर एडमिशन चाहते हैं उनको उसका एक अवसर मिल जाए। पिछले 9 वर्षों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अंतर्गत कुल कितनी सीटों का प्रावधान था और कितने छात्रों को प्रवेश मिला। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 और आरटीई 2009 के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय के निजी गैर सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया 2018-19 से शुरू हुई, जबकि सत्र 2016-17 से केवल सिर्फ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसके रिकॉर्ड के अनुसार 2018-19 में 45,859 सीट्स थीं और उसमें से 33,553 बच्चों ने एडमिशन लिया। 2019-20 में 45,679 सीट्स थीं जिसमें से 34,414 बच्चों को एडमिशन मिला। 2020-21 में 47,647 सीट्स थीं जिसमें से 33,241 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। 21-22 में 35,532 सीट्स थीं जिसमें से 25,156 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। 22-23 में 36,421 सीट्स थीं जिसमें से 26,427 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। 23-24 में 35,186 सीट्स थीं जिसमें थर्ड ड्रॉ के बाद 28,467 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट ड्रॉ ये आंसर देने के बाद भी कुछ दिन पहले हुआ है, तो उसका भी डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ स्कूल्स हैं जो सिर्फ DSE 1973 के तहत जब हुआ था तो 16-17 में ऑनलाइन 28,193 सीट्स का हुआ था जिसमें से 19,796 बच्चों का एडमिशन हुआ था।
और 17-18 में 31,664 स्टूडेंट्स की सीट्स थी और 25,154 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। बाकी सारी डिटेल्स संलग्न में आपको मिल जाएंगी। जिन स्कूलों में आपका सवाल है कि जिन स्कूलों में EWS वर्ग के अंतर्गत प्रवेश देने से इनकार किया था, सरकार ने उनकी तरफ क्या कार्रवाई की। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो RTE एक्ट है, RTE एक्ट में ये प्रोविज़न है कि 3:1 की रेशियो में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। 3 जनरल सीट्स पे 1 EWS सीट। पर इन 3 सीटों में एडमिशन होने के बाद ये EWS की सीट का एडमिशन होगा या सिर्फ जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके आधार पर एडमिशन होगा, ये अभी एक लिटिगेशन का मुद्दा है। तो जो लिस्ट हमारे द्वारा DOE द्वारा बनाई जाती है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ के आधार पर बनाई जाती है और दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की तरफ से काफ़ी जोर इस बात पे रहता है कि जो भी लिस्ट हो उसको एडमिशन दिया जाए। कई प्राइवेट स्कूल इस बात को उठाते हैं कि नहीं, जब हमारे 3 जनरल सीट के एडमिशन हो जाएंगे उसी के बाद हम चौथा EWS का एडमिशन करेंगे। बहुत स्कूलों को इसके लिए शो कॉज भी किया गया है, उनकी लिस्ट इसके साथ अटैच्ड है। 1-2 स्कूल्स को टेक ओवर करने की भी प्रक्रिया और उनको डी रिकग्नाइज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर गई है, वो भी अटैच्ड है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी लिटिगेशन चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था ये 26 मई 2022 को, जिसमें ये लिखा था द स्टेट शैल इंश्योर दैट 25% सीट्स इन EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स शैल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेयर्ड सैंक्शनड स्ट्रेंथ एट द एंट्री लेवल विच इज प्री स्कूल, नर्सरी, KG, प्राइमरी, irrespective of the actual number of students admitted in the general category। हम ही कोर्ट गए थे इस मुद्दे को लेके और कोर्ट ने कहा था कि चाहे जनरल कैटेगरी में सीट में एडमिशन हो या नहीं हो, आपको EWS कैटेगरी में एडमिशन देना है। लेकिन इसकी अपील में कुछ स्कूल सुप्रीम कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे लग गई थी। तो इसलिए अभी जो कानूनी स्थिति है वो अभी उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है कि 3 जनरल एडमिशन्स होने के बाद EWS का एक एडमिशन होगा। तो इसलिए कई बारी स्कूल्स डिनाई करने की कोशिश करते हैं उस जजमेंट के आधार पे, लेकिन शिक्षा निदेशालय का पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी अगर ऐसा स्कूल है जो बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा तो उन पर कार्रवाई हो, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए और उन पे बच्चों को एडमिट करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। स्कूलों की जो सारी डिटेल्स हैं वो संलग्नक में अटैच्ड है। थैंक यू। सप्लीमेंट्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2018-19 में दिल्ली में EWS कोटे की 50,000 सीटें थी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बताएं कि किस आधार पर वर्ष 2023-2024 में इन सीटों की संख्या घटाकर 35,000 कर दी गई। 2023-24 के दौरान कुल 35,000 सीटों में से अब तक 6500 सीटें खाली क्यों हैं, जबकि आवेदन 2,09,000 आए। मेरी सेकंड सप्लीमेंट्री है, हाल ही में हाई कोर्ट ने EWS वर्ग के लिए न्यूनतम आय 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। अगले वर्ष आवेदकों की संख्या और भी ज़्यादा होगी। सरकार उसके लिए क्या इंतजाम कर रही है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से इसका प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। जो EWS की सीटें होती हैं वो बेसिकली हर साल में स्कूल्स अपनी EWS की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी पिछले 3 सालों में कितनी मैक्सिमम एडमिशन्स जनरल और EWS दोनों मिलाकर हुई हैं। तो इसलिए पहले ऐसा कुछ पहले, और मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, ऐसा पाया गया था कि कई स्कूल्स जनरल एडमिशन्स नहीं कर रहे थे, सिर्फ EWS एडमिशन्स के आधार पर अपने स्कूल को चलाने की कोशिश कर रहे थे रीएम्बर्समेंट्स लेके, और वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो स्कूल्स को बहुत हमने क्लैंप डाउन किया कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी है, और जितनी वो एक्चुअली एडमिशन्स करते हैं टोटल, जो मिस रिपोर्टिंग चल रही थी उसको हमने उस पर क्लैंप डाउन करके हर साल हम उनसे ब्यौरा लेते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही है उनको आपको रिपोर्ट करना है पिछले 3 सालों की, उसके आधार पर EWS की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। यही कारण है कि हर साल EWS की जो संख्या है वो थोड़ी चेंज होती है, कभी बढ़ती भी है और कभी घटती भी है। दूसरा आपका ये सवाल था कि इतनी एप्लीकेशंस के बाद भी सीटें खाली क्यों हैं।
सीटें कई बार इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि हालांकि एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, कुछ स्कूलों के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। उनको उन स्कूलों में एडमिशन मिलने के बावजूद कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि पेरेंट्स प्रिफर करते हैं कि बच्चों को एक्चुअली सरकारी स्कूल में भेज दें, बिकॉज उनको वो सरकारी स्कूलों को कई लोअर एंड प्राइवेट स्कूलों से बेहतर समझते हैं। तो ये भी कारण है कि एप्लीकेशंस होने के बावजूद सीटें खाली रह जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमने अभी एक एडजस्टमेंट ड्रॉ भी इसी पर्पस के साथ किया था कि जो सारी सीटें खाली थी उनकी लिस्ट हमने उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी जिन्होंने अभी तक, जिनका एडमिशन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद भी नहीं हुआ था। लेकिन उस एडजस्टमेंट ड्रॉ में भी बहुत सारे बच्चों ने उन स्कूलों को चूज़ नहीं किया। तो आखिरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो EWS कैटेगरी का हो, वो पेरेंट्स की चॉइस के आधार पर होता है। अगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, इस कारणवश वो सीटें खाली रह जाती हैं। और तीसरा आपका जो सवाल है EWS कैटेगरी का कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। मेरे पास जो जिनके पहले हाथ उठे हैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये संख्या 50,000 से घटकर जो 35,000 हो गई है, ये संख्या बढ़कर 50,000 हो, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? मैं ये आपसे जानकारी चाहता हूँ। देखिए, EWS की संख्या घटाना बढ़ाना वो तो प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटें हैं उसके आधार पर निर्भर करता है, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार तो ये कर सकती है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ा सकती है और गवर्नमेंट स्कूल में कमरे, टीचर्स, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, ये सरकार कर सकती है। EWS कोटे में कितनी सीटें होंगी वो तो इससे निर्धारित होगा कि टोटल कितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें कितनी सीटें हैं और उसका 25% क्या है। उसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है। सरकार की सिर्फ एक भागीदारी है जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हुई है। पहले EWS कोटे के नाम पे जितनी धांधली चलती थी, गरीब परिवारों के बच्चों से रिश्वत मांगी जाती थी और एक आम आदमी को, एक लेबरर को, एक गरीब व्यक्ति को एक स्कूल में सिर्फ फॉर्म लेने के लिए इतने धक्के खाने पड़ते थे। वो स्कूल में जाते थे, प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें घुसने नहीं देते थे, वो दिनों दिन की दहाड़ी छोड़ के जाते थे। आज जो ऑनलाइन एडमिशन होता है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के, अपने फ़ोन से, साइबर कैफ़े से, कहीं पर भी जाए बिना अपने बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन दे सकता है। कहीं से भी उससे रिश्वत नहीं मांगी जाती है। जो ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है वो पूरे एक रिपोर्टर्स के समूह के सामने होता है। वहाँ पर शुरू में कुछ सालों में शिक्षा मंत्री ने खुद, उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन वहाँ पे ऑनलाइन बटन दबाते हैं और सब लोगों के सामने एडमिशन की लिस्ट बनती है। इससे ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया EWS एडमिशन्स की, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पूरे देश में कहीं नहीं होगी जो ऑनलाइन प्रक्रिया दिल्ली में फॉलो हो रही है।